आपके पास शौचालय नहीं है? हाँ कछु ना है। तो आप शौच के लिए कहाँ जाती हैं? खेत में जाते भाई क्या करें। खेत में जाती हाँ, हैं? खेत में जाते मजबूरी तो सामने। प्रधान जी से आपने कहा नहीं कि आप हमें शौचालय की व्यवस्था कराइए, हम जो है खेत में जाते हैं शौच के कई लिए? फेरा नहीं, एक फेरा हमने देखो कि दे कागज जमा करे, हमने नहीं सुनी फिर क्या करें। अच्छा, कागज आगज जमा किया आपने? हाँ कागज जमा, कॉलोनी के कागज जमा भय और जाके लेटरिन कागज जमा भय, आधार कार्ड सब लोगो कुछ नहीं। एक बूढ़े हुई गए, लेटर लड़ाई आएगी, लेटरिन नहीं है, आप कहाँ जाती हैं? कबहू ना जिंदगी में बनी गई। अच्छा, तो प्रधान जी से आपने कहा नहीं कि शौचालय बनवाइए हमारा? कई नहीं कहा तो कई मार लिखी ले गए, कबहू नहीं लिखी। मतलब कई बार लिख के ले गए, हाँ, अभी तक नहीं बनवाई? और स्कूल में लिखी गई और सब भाव नहीं बनी गई, क्या करें। मेरे घर में कोई ना, 2 बच्ची है, लड़की खाली। अच्छा, 2 लड़कियां हैं आपके? अब आदमी भी नहीं मेरे। अरे अब सिलेंडर कुछ नहीं मिला हमें। आवास वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मिला हमें। शौचालय कुछ नहीं मिला अच्छा, मतलब मोदी जी उज्ज्वला योजना सिलेंडर भी नहीं मिला हमें। कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिले ना सिलेंडर मिले, हमें कुछ भी नहीं मिला। नमस्कार, मैं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हम मौजूद हैं इस समय भावलखेड़ा ब्लॉक के गुवारी ग्राम पंचायत में। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं गांव के कुछ विकास के बारे में। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कल्लू है। कल्लू, क्या करते हैं आप? हम इधर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो आपके जो ग्राम प्रधान है कैसा काम किया है गाँव में? बहुत अच्छा काम करो। बाबा, क्या नाम है आपका? रघुनंदन दास। रघुनंदन दास जी, तो आप यहाँ मंदिर में पुजारी हैं? हाँ, तो जो आपका गांव है गुवारी, तो इसमें जो है ग्राम प्रधान ने कैसा? ना जानता हूँ हम। नहीं जानता? हाँ, जो हमारी नल की चौकी ना बनी, यहाँ ईंट बिछ गई थी, प्रधान न पाई तो ना बिछी। प्रधान जी यहाँ की नाप आप ले गए, उसके बाद भी काम नहीं की? ईंट बिछाने के लिए कही थी? हाँ, ईंट बिछाने कही थी। बिछाई नहीं? कहाँ बिछी होती मालूम नहीं होती। अच्छा, तो क्या जो बताइए प्रधान जी ने कैसा काम कराया गाँव में? भैया प्रधान हमारा तो भैया कुछ काम करवाओ नहीं प्रधान भाई। आवास वगैरह शौचालय वगैरह कुछ मिला है आपको? ना हमारे पास में देख लो, जो मड़ैया कुछ नहीं है। तो आप इसी मड़ैया में मतलब ये छप्पर पड़ा इसी में रहते हैं आप? हाँ इसमें रहते। तो इसके पर सरकारी आवास के लिए प्रधान जी से नहीं कहा आपने? हाँ बीस दो हमने कह चुके, खटिया बैठे रहे प्रधान जी, गरीब भाई कितने साले हुए गो, आदमी कमजोर भाई, आप बूढ़े होने के आप पल्लेदारी करती भाई कलमनी। हाँ उन्हें कच्छू नहीं, उन्हें कहीं मेरे हाथ में है ना कच्छू। तो उनके हाथ में नहीं है? अच्छा, तो और शौचालय वगैरह कुछ मिला है? ना कच्छू नहीं। राशन मिलता है? ना राशन हमें नहीं मिलती, सबको पता हमारा नहीं मिलती। उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है? कुछ नहीं हमें कुछ नहीं मिलती। गल्ला लेके कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं मिलती। मतलब आपको अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली? ऐसे इतना प्रधान गांव में भाई रामपाल लेके राम निवास रामशंकर हमारे गले एक पैसा कबो मदद नहीं करो। मतलब आपके इतने प्रधान हुए, किसी भी प्रधान ने आपकी हमारे एक पैसा कबो नहीं मदद करो हमारे। अच्छा, हाँ हमने तहसील तक का लगाए, सब कुछ नहीं बनो हमारो भाई, ये सब टोला में सबको बनो। अच्छा, हाँ हमारे कुछ नहीं बनो। राशन वगैरह भी नहीं मिलता? ना कुछ नहीं मिलती हमें। तो क्यों राशन क्यों नहीं मिलता है? पता नहीं, एकदम 15 किलो गल्ला मिलो फ्री है बस, तुरंत ही कटे गए। उसके बाद से अभी तक मतलब राशन कुछ नहीं। ना अब दिखावे पर्ची। अच्छा, हाँ प्रधान जी से आपने नहीं कहा कि हमें ना ही गल्ला मिलता है, ना शौचालय है मेरे पास, ना आवास है? सब कुछ कही। फिर क्या कहा प्रधान जी? उन्हें कुछ नहीं कही कुछ भी नहीं प्रधान। ना प्रधान हमसे कुछ नहीं कही। कालमनी गलन दसम दम कई बार टूटी मड़ैया और राती प्रधान देखो लड़का लगती मैंने के देखो नको मदद करो भाई, गरीब आदमी कहीं हमारे हाथ में नहीं है। कालमनी 9 किलो मिलता है? हाँ 9 किलो। 5 किलो फ्री वाला और 5 किलो जो पहले मिलता था, तो 10 किलो हुआ, 9 किलो कैसे मिलता है? मिलता है 4.5 किलो। तो आपने जो है कोटेदार से कहा नहीं कि 10 किलो का बजाय आप सबको देते हैं? तो गांव वाले ने इस बात का विरोध नहीं किया कभी? कोई नहीं किया। एक बार कहे थे हमारे घर वाले, मगर हमारा उन्होंने 3 यूनिट काट दिया, इसके बारे में बोलते नहीं डर के मारे। अच्छा, मतलब आपने शिकायत की तो उन्होंने 3 यूनिट आपके काट दिए? पूरा गल्ला दो तो उन्हें की 3 यूनिट, मेरे बाल बच्चे के 3 यूनिट काट दिए, फिर चढ़वाए हमने। मतलब आप अगर शिकायत की तो आपके यूनिट काट दिए? किसी ने नहीं बोले, हमारे घर वाले बोले एक बार क्या और का, तो किसी ने सब लोग बोलो तो कुछ, अब उन्होंने शिकायत की तो उन्हें 3 यूनिट कटवा दिया। समस्या आपकी है तो उसकी शिकायत भी आपको ही करनी पड़ेगी। कम करे तो सब लोग बोलो, सब कोई नहीं, खाली मेरे घर वाले शिकायत किया तो मेरे 3 यूनिट कम कर दिया, फिर तो चढ़वाई में। यहाँ पर देखिए जो है ये महिला हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि कोटेदार से कम राशन देने की शिकायत करने पर उनके 3 यूनिट काट दिए गए। इस वजह से डर से कोई कोटेदार से शिकायत भी नहीं कर सकता है कि उसे राशन कम दिया जाता है, या उसके साथ जो भी जाति होती है उसकी शिकायत भी नहीं दर्ज कर पाते हैं। तो दर्ज कराते हैं अगर शिकायत, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि ये महिला बता रही हैं कि शिकायत करने पर कोटेदार ने उनके 3 यूनिट काट दिए। जो सरकार लेटरिन दे रही है वो लेटरिन भी नहीं बनी है। ठीक है, शौचालय नहीं बना आपने? तो शौच के लिए आप कहाँ जाते हैं? जाते हैं खेत पे जाते हैं।
तो खेत पर जाते हैं तो इसमें जो है आपको पता है इस पे फाइन भी लग सकता है अगर किसी सरकारी अधिकारी ने आपको पकड़ा। इसीलिए जो है गांव-गांव शौचालय बनवाए गए हैं। गाँव शौचालय सबके लिए बनवाए गए हैं, तो हम क्या दौड़ के जाएंगे कि प्रधान नहीं करवा सकते क्या? मतलब प्रधान जी ने आपको शौचालय नहीं आए, शौचालय नहीं आए। बैंक में जो सबके खाते में पैसे आए, नहीं शौचालय तो आए हैं, आपको मिला है या नहीं मिला मेरे पास। आपको नहीं मिला शौचालय तो गवर्नमेंट ने जो है मोदी सरकार ने गांव-गांव शौचालय बनवाए हैं, आपको नहीं मिला है। हमको नहीं मिला। अच्छा तो ग्राम प्रधान से आपने कहा नहीं शौचालय के लिए? और कहा प्रधान से, कहा मैंने, क्या कहा प्रधान जी ने? लेटरिन को हाँ नहीं, प्रधान बोले कि वो आ जाएगा तो ऐसे कब तक कब आएगा? 5 साल बीत गए हैं, दोबारा चुनाव होने वाला है तो अब 5 साल तो हो निकल गए, तो 5 साल में अभी तक आप प्रधान जी ने कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं की? प्रधान जी ने जो क्या शौचालय चलो दूर रही जे, इसकी देखो पहले, मतलब प्रधान जी ने रोड भी नहीं बनवाई है? कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं जो कच्चा रास्ता है, ग्रामीण बताते हैं कि बारिश में यहाँ पानी भर जाता है जिससे ग्रामीणों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कोई सफाई कर्मचारी वगैरह भी नहीं आते हैं, कितनी गंदगी रोड पर फैली हुई है आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। हाँ दादा, कैसा काम करा है प्रधान जी ने? प्रधान जी ने कोई काम नहीं कराया। और जब नंबर हुआ काम को तो प्रधान के दलाल जो दलाल हैंगे बस स्वयं कह दे काम नहीं हुई, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। हाँ काम नहीं होगा तो काम अब आज तक नहीं कहाँ हुआ। जहाँ जहाँ काम हुआ तहाँ तहाँ का नाम आप चल के हम तुम्हें आपको दिखाएंगे। अच्छा हाँ, क्या क्या काम गांव में थे जो जरूरी थे? कोई काम नहीं हुआ, ना किसी की शौचालय बना और ना किसी का नाम कॉलोनी बनी। मतलब किसी का भी घर है गए बना है। वहाँ बहुत लोगों ने कही कि चलो खंजड़ा बनवाए नहीं, तो प्रधान ने साफ बने कर दो। क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान बोले कि हम काम जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम कराएंगे। तो मतलब उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में उनके पास इतना पैसा नहीं आया कि वो कच्चा रास्ता है वहाँ खड़ंजा डला दें। हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, यही फरो भाऊ का भाई, चलो तो बात क्या करें, हम सामने दिखावे चले। प्रधान जी ने कहा नहीं आवास के लिए क्या कहा, जब आपने कहा कॉलोनी के लिए तो क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी ने जा कही कॉलोनी का कहीं आपका खुद पक्का है। तो ये मकान तो आपका कच्चा है, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये माता जी का आवास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छप्पर पड़ा है, त्रिपाल पड़ा है, चारों तरफ कच्ची दीवारें हैं। और प्रधान जी से इन्होंने सरकारी आवास देने की जब बात कही तो प्रधान जी ने कहा तुम्हारा तो पक्का आवास है। तुम्हें बताए रहे 7.5 किलो मिलो हमें। 7.5 किलो एक बच्चे को सरकार राशन दे रही है, और आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को मिलाकर 7.5 किलो मिला। हाँ तीनों बच्चन को तो सरकार तो एक बच्चे को 7.5 किलो दे रही है। अब हमें हमें 3 बच्चों को 7.5 किलो मिलो है। 3 बच्चों को 7.5 किलो मिला। जी क्या कह रहे हैं आप, जी बताइए। कोई किलो बुराई करने वालों है कोटेदार की, कोई पब्लिक प्रधान के गल्ला पूरा लाभ हुआ तो पूरा है, पैदा कटौती हुआ कटत। अब यहाँ धीरे धीरे कहना 25 किलो मिला ना, 22 किलो दे, 3 किलो वो काट ले, काय काट ले। एक यूनिट पे कितना देते हैं? एक यूनिट कम से कम 5 किलो है। एक यूनिट 5 किलो फ्री वाला है, और 5 किलो जो पहले मिलता था, मतलब एक यूनिट पे 10 किलो हो गया। आपको कितना मिलता है? अब 4.5 किलो मिलती है यूनिट, मतलब 4.5 किलो मिलता है, आधा किलो उसमें कम हो जाता है, और 4.5 किलो वो मिलता है, मतलब टोटल 9 किलो मिलता है। अब टोटल 9 किलो वो है। हाँ तो एक मतलब 1 किलो काट लेते हैं। तो इसकी आपने शिकायत नहीं की? शिकायत पूरे गाँव पूछ रहे, शिकायत किसी कोई नहीं करी, शिकायत नहीं करते। हाँ शिकायत करने वालों को सुनने वालों है एकदम दद्दा शिकायत करी। कोई नहीं सुनता नहीं है कोई। हाँ सुनते ना, इसीलिए तो कोई शिकायत एक दूसरे की नहीं करते। हाँ तो शिकायत करने में तो बहुत आगे कोई सुनते ना, इसीलिए दोबारा जैसे तुम आए तुम्हारे गाँव कोई दूसरों आओ, इसीलिए कोई शिकायत नहीं के करते। हमारे यहाँ देखो चल के मड़ैया पर रोटी जगह नहीं बना, पर इसीलिए के नहीं कहते कि हमारा आवास बनवाई दो या पता लगो हमारा तुम ऑनलाइन करवाई दो, इसीलिए नहीं के उसका। मतलब आपके पास आवास भी नहीं है, शौचालय वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है। नहीं तो अभी घर में चल के देख लो। पर इसीलिए प्रधान जी ने कुछ गांव में कुछ रोड नाली आली कुछ काम कराया है या नहीं कराया 5 साल में? जो जैसे उनके जहाँ सुरक्षा मतलब को हो तहाँ कराओ। बाकी जैसे उनका वोट बैंक है। हम जैसे बेकार इंसान समझो तो उनके कहना है उनसे फेर कब मिलियो। अच्छा मतलब गांव में खूब विकास कराया नहीं है? नहीं। तो दोबारा चुनाव होने वाले हैं तो क्या प्रधान जो है उन्हें आप चुनना चाहेंगे दोबारा? नहीं चुनना चाहेंगे? नहीं, एक बार हो चुके, हो गए सो गए। हमारे साथ मौजूद हैं ग्वारी ग्राम पंचायत के प्रधान पुत्र पवन वर्मा जी। पवन वर्मा जी, हमारी टीम ने जब आपकी ग्राम पंचायत में सर्वे किया तो कई मुख्य समस्याएं निकल कर सामने आई, जैसे कि रोडों की काफ़ी जर्जर हालत है,
आवास नहीं मिले हैं, शौचालय नहीं मिले हैं और गले में घटतौली की काफ़ी समस्या आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कहेंगे। उसके बाद जितनी भी रोडें टूटी हैं कुमारी ग्राम पंचायत में, वो जो भी रोडें टूटी हैं वो विवादित जगह है, इसीलिए छोड़ी है। हालांकि हमने कई रोडों पे काम भी चालू कराया, पर लोगों ने विरोध किया तो मैंने काम वहीं पे रोक दिया। और रह गई आवासों की, आवास में 2015 के प्रधानों की कोई भी सूची नहीं। 2011 की बेस लाइन के अनुसार जितने भी पात्र लोग थे उनको आवास आवंटित हुए तो हैं। आपका कहने का मतलब है आपकी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें कोई भी आवास गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं? नहीं दिया। 2015 में जब हम चयनित हुए हैं तो कोई भी आवास नहीं मिले हैं। अच्छा, आपके ग्राम में सबसे ज़्यादा उठती हुई समस्या ये है कि लोगों के पास शौचालय नहीं है, उनको शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता है या इधर उधर जाना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शौचालय, लोगों के काफ़ी शौचालय बने भी हैं, पर लोगों की कमियां ये हैं कि शौचालय में शौच नहीं करते हैं, उन्हें बाहर जाते हैं। लोगों को समझाया भी गया, हमारे ब्लॉक की तरफ से ODF टीमें भी गई, पर लोग वहाँ पे नहीं मानने को तैयार। उसमें कंडे वगैरह भरते हैं, पर उसका उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, जो है गले में घटतौली की काफ़ी समस्या आ रही है कि ग्रामवासियों का कहना है कि गला जो है कोटेदार बहुत कम देते हैं। इससे जो है अगर कोटेदार से हमने शिकायत की तो वो हमारे यूनिट काट देते हैं। यूनिट काटने के बाद हमने अगर प्रधान जी से संपर्क किया तो वहाँ की पब्लिक ये आरोप लगा रही है कि ये सब प्रधान जी की मिलीभगत से होता है। कितना सत्य है ये? देखिए, यूनिट काटने की बात कोटेदार की बस की बात नहीं जो यूनिट काट दे। और घटतौली की बात है, आप उसका विरोध करो, हम पब्लिक के साथ में हैं। पब्लिक उसका विरोध करें, हम पब्लिक के साथ में है। आपके गांव में कई भी ऐसे लोग हैं जिनके जिनके परिवार में कोई सहारा नहीं है, जो उनके ना भी पति हैं ना ही पुत्र है और वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका कोई भी सहारा नहीं। उनके लिए आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इतनी बरसात हो रही, उनका मकान में जो भी सर छुपाने की भी जगह नहीं है। हमारी टीम ने जब सर्वे किया तो ये पाया। उनके लिए आप तक आज 5 वर्ष में आप तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, आवास की बात रह गई। आवास की जो भी सूची हम लोगों ने दी थी वो भी सूची कैंसिल कर दी गई। अब नए सिरे से फिर आवास की वो होगा, उसमें प्रक्रिया बहुत लंबी है। आवास प्रधान और सेक्रेटरी किसी के बस का नहीं जो अपने पास से दे दे। और सहायता मदद के लिए जो हमारे लायक हो मदद हम करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब करने के लिए अब तैयार हैं? जब आप इससे पहले 5 वर्ष में आपने उनके लिए क्या किया? हम पहले भी तैयार हैं। मेरे पास हम जिस लायक जो भी होता है उसकी मदद करते हैं। गांव में ये भी सर्वे कर लीजिएगा, जिस किसी गरीब लड़की की शादी होती है मैं चीनी की बोरी देता हूँ, 2000 रुपये 5000 रुपये, जैसी स्थिति होती है वैसा योगदान देते हैं। आपके गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनके कोई भी सहारा नहीं है। जैसे एक लेडीज़ हमें सर्वे के दौरान पर मिली थी जिनके कोई पति हैं ना कोई भी है, उनके 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी और वो अकेली हैं, तो अपने वो घर छड़ चलाने के लिए इधर उधर काम धाम करती हैं। उनका कहना है कि प्रधान जी ने आज तक मेरी कोई भी आर्थिक मदद या किसी भी प्रकार की सारी सरकारी मदद हमें नहीं दिलाई आज तक। तो वो मेरे पास आए, मेरे पास कभी वो गई हो, अगर आए तो मैं उनकी 5 वर्ष में उनका कहना है वो आपके पास कई बार गई, लेकिन आपने उन्होंने ये आर्थिक मदद और सरकारी मदद को कोई भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। गलत कह रहे हैं सर। आप मेरे गांव में पता कर लीजिए, जब वोटो मान लीजिए पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी बोले, पर आप चल के देख लीजिए मैंने जो मदद की है शायद हमारी बेल्ट में किसी प्रधान ने नहीं की होगी। लॉकडाउन में कई लोगों को मैंने गल्ला अपने घर से दिया। तो ये थे हमारे साथ कुंवारी ग्राम पंचायत प्रधान पुत्र पवन वर्मा जी। इनका कहना है कि इनकी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कोई भी सरकारी आवास नहीं दिए हैं, कम से कम लोगों को शौचालय मिले हैं और जो है इनके गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनका कोई भी सहारा नहीं है। प्रधान जी का कहना है उनकी मदद की है, लेकिन जनता ये आरोप लगा रही है कि प्रधान जी ने 5 वर्ष में कोई भी उनकी आर्थिक मदद नहीं की, कोई भी सरकारी मदद उनको नहीं दिलाई।